अब इसमें सप्लाई दे दिए हैं और ये देखिए चार्जर मेरा ऑन हो चुका है। तो चलिए अब मैं वोल्टेज भी चेक करके दिखा देता हूँ। तो 83 वोल्ट आ चुका है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वीके ऑटोमेशन। तो आज एक ये इलेक्ट्रिक स्कूटी का चार्जर आया है। तो ये आया है नो पावर में, कोई इसमें पावर नहीं है। इसको सप्लाई में अभी कनेक्ट करते हैं। तो सप्लाई देने के बावजूद भी देख रहे हैं कोई इंडिकेशन नहीं है, पावर का एलईडी भी नहीं जल रहा है, ना ही कोई परसेंटेज है। तो चलिए अब इसको देखेंगे। तो इसको पहले खोल लेते हैं, कैबिनेट से बाहर कर लेंगे, लाइन काट देंगे। तो ये चार्जर को कैबिनेट से बाहर निकाल लिया है, ये इसका फ़ैन है। तो चलिए अब इसमें चेक करते हैं कि आखिर सब इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो सबसे पहले इसका शॉर्टिंग चेक करेंगे, हो सके फ्यूज कट गया होगा। तो शॉर्टिंग तो नहीं है। ये कैपेसिटर, डायोड सब कुछ सही है। और ये यहाँ जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है ये 2 मेगा ओम्स का रेजिस्टेंस है। तो एक बार चेक करते हैं। तो ये किलो ओम्स में दिखा रहा है, इसको निकाल के एक बार चेक करना पड़ेगा। ये तो ओम्स में है, तो ये 0 ओम्स का रेजिस्टेंस है और ये 2 मेगा ओम्स का है और ये किलो ओम्स में आ रहा है। मतलब लगभग ये रेजिस्टेंस ओके ही है। तो इतना तो देख लिए, सारा कुछ सही है। और आउटपुट का डायोड चेक कर लेंगे। सॉरी, यहाँ आउटपुट का डायोड लगा हुआ है, यहाँ भी कोई सेटिंग नहीं है, कैपेसिटर में भी कोई सेटिंग नहीं है। अब इसको सप्लाई देंगे और चेक करेंगे कि मेरा यहाँ 350 वोल्ट बन रहा है कि नहीं। तो यहाँ वोल्टेज बन रहा है और यहाँ पर वीसीसी कैपेसिटर है, इसमें चेक करेंगे तो 1.4 वोल्ट बन रहा है, जो कि यहाँ पर 8 से लेकर के 12-13 वोल्ट तक बनना चाहिए था। यहाँ वोल्टेज नहीं बन पा रहा है सही से। तो चलिए अब इसको एक बार पोल टेस्टिंग करेंगे। पोल टेस्टिंग में डायोड वगैरह तो ये सब चेक कर लिए हैं। तो यहाँ जो रेजिस्टेंस वगैरह है ये सारा रेजिस्टेंस को चेक करेंगे। तो यहाँ पर है, सबसे पहले इसका मॉसफेट का चेक करेंगे, जो कि गेट, ड्रेन और सोर्स। तो गेट और सोर्स में 10K का रेजिस्टेंस रहता है। ये रेजिस्टेंस बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ तो सही है। और एक यहाँ रेजिस्टेंस है 100। तो 100 10 ओम्स, तो ये सही है। ये 103 10K, ये भी सही है। यहाँ भी 10 ओम्स है, सही है। ये भी 10 ओम्स है, ये भी सही है। यहाँ पर 100 ओम्स है, तो ये भी सही है। लगभग रेजिस्टेंस तो सही है। ये 3000 30 ओम्स का रेजिस्टेंस है, तो ये भी सही है। ये कितना नंबर है, 1202 मतलब 12 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस, ये भी ओके दिखा रहा है। और 821, ये 820 का रेजिस्टेंस है ओम्स में, तो ये सही दिखा रहा। ये है 222 हो गया 2.2 किलो ओम्स। तो इसको चेक करते हैं। तो यहाँ 580 ओम्स का रीडिंग शो कर रहा है, तो ये चीज़ तो गलत आ रहा है इसमें। यहाँ पर 2.2 का रीडिंग आना चाहिए था, 1.9, तो ये नहीं आ रहा। तो ये रेजिस्टेंस ओपन है मेरे ख्याल से। तो इसको निकाल करके इसके बाद चेक करेंगे कि ये रेजिस्टेंस सही है या ख़राब है, क्योंकि यहाँ जो रीडिंग आ रहा है ये इस रेजिस्टेंस का रीडिंग शो कर रहा है, जो कि ये नहीं करना चाहिए था। तो देखते हैं बाहर निकाल के रेजिस्टेंस को। इसका एक साइड ओपन कर दिए हैं, इसको यहाँ पर सोल्ड करके माउंट कर लिए हैं ताकि चेक करने में आसानी हो। तो ये 2.2 आना चाहिए इसका रीडिंग।
तो 2.1 किलो ओम्स, तो ये सही है रीडिंग। तो इसको वापस से लगा देंगे। तो ये रेजिस्टेंस को लगा दिए हैं, ये ऐसे निकाल के बैठाया गया है और ये मॉसफेट भी चेंज किया गया है, इसमें ऑलरेडी काम किया गया है। बाकी यहाँ 2 रेजिस्टेंस ट्रांजिस्टर है, तो इसको भी चेक कर लेते हैं। एक एनपीएन एक पीएनपी होगा। हाँ, तो ये सही है, इसको चेक करते हैं। ये ट्रांजिस्टर भी ओके है और शॉर्टिंग तो कहीं अभी तक मिला नहीं। ये कैपेसिटर में 400 का डायोड ड्रॉप यहाँ भी सही है। 7 नंबर पिन इसका वीसीसी है, यहाँ भी सही है। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस ये लगा हुआ है, ये कैपेसिटर है। ये स्नावर सर्किट का डायोड है और ये स्नावर सर्किट का रेजिस्टेंस और ये पीएफ, ये 3 चीज़ मिलकर स्नावर सर्किट बनता है इसका। तो इधर भी सब सही है। इसमें वीसीसी बन नहीं रहा है, बाकी शॉर्टिंग तो कहीं नहीं मिल रहा है। यहाँ भी सही है, 7 नंबर पिन भी सही है, ये तो ग्राउंड है। ये एक इंडक्टर कॉइल है आरटी, ये कुछ नहीं दिखा रहा रीडिंग। ये 7.4 किलो ओम्स का रीडिंग आ रहा है। इसका आरटी हो गया, इस सीटी हो गया, आरटी सीटी। तो चलिए सप्लाई दे करके देखते हैं एक बार वोल्टेज बन क्यों नहीं रहा। तो 1.4 वोल्ट, इसके 7 नंबर में 1.4 वोल्ट आ रहा है। 1 नंबर पॉइंट में ठीक है, 2 नंबर ठीक है, 3 नंबर भी ठीक है, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर इसका पल्स आउटपुट पिन है, जो कि यहाँ पर फ्लक्चुएशन होना चाहिए था, ये नहीं हो रहा है। 7 नंबर वीसीसी, 8 नंबर में फ्लक्चुएशन है। मेन इस आईसी को चलने के लिए जो वोल्टेज का रिक्वायरमेंट है वही नहीं मिल रहा है। तो ये मेरा ग्राउंड, तो इसका जो वीसीसी आ रहा है ये आपका डीसी हो गया 330-40 वोल्ट। यहाँ से ये करंट आया, यहाँ से 2 मेगा ओम्स का रेजिस्टेंस लगा करके इस साइड आया और यहाँ से फिर एक 10 के का रेजिस्टेंस लगा करके इस डायोड के साथ जुड़ा हुआ है, जो कि इसका ऑक्सिलरी वाइंडिंग से ये फर्स्ट टाइम आईसी को चलाने के लिए यहाँ से आपका रेजिस्टेंस लगा करके वोल्टेज दिया जाता है। जब ये फर्स्ट टाइम स्विचिंग करता है तो सेकेंडरी से जो वोल्टेज बनता है वो इस डायोड के थ्रू होते हुए इस आपका वीसीसी पिन पे चले जाता है। उसके बाद ये कंटिन्यू करते रहता है। तो इसको स्टार्टिंग के लिए जो वोल्टेज आता है उसका जो सर्किट ये बना हुआ है, यहाँ से 2 मेगा ओम्स का रेजिस्टेंस लगा करके यहाँ तक वोल्टेज दिया जाता है वीसीसी पॉइंट पे, जो कि नहीं आ रहा है। तो चलिए उससे पहले
इस रेजिस्टेंस को निकाल के चेक करेंगे कि रेजिस्टेंस मेरा सही है कि नहीं, और अगर रेजिस्टेंस सही होगा तो फिर आईसी को निकाल के चेक करेंगे कि यहाँ पर वीसीसी बन रहा है कि नहीं बन रहा है। उससे पहले एक काम करेंगे, ये जो डायोड है इसको एक बार इसका एक लेग को ओपन करके देखते हैं। हो सके ये एसएम ट्रांसफार्मर में कुछ दिक्कत हो, उसका वजह से भी वोल्टेज ड्रॉप करेगा। तो मैं इसको डिस्कनेक्ट कर दूंगा इस डायोड को निकालने से। तो ये अभी डिस्कनेक्ट हो गया है। अब मैं इसमें सप्लाई दे करके चेक करता हूँ कि मेरा वीसीसी बना कि नहीं। तो अभी भी नहीं बना है, सेम कंडीशन है। और इस डायोड को मैं वापस से इसकी जगह पे फिक्स कर दूंगा। और इस कैपेसिटर को भी निकाल के देखूंगा, क्योंकि इस कैपेसिटर से भी प्रॉब्लम हो सकता है। कभी कभी क्या होता है कि मल्टीमीटर में शो नहीं करता है, कुछ माइनर अगर रहा तो। इस कैपेसिटर को भी निकाल दिए हैं और आप चेक करते हैं। मुझे जहाँ तक लगता है वीसीसी नहीं बना होगा, नहीं बना। तो सबसे पहले इस रेजिस्टेंस को चेक करेंगे 2 मेगा ओम्स का, कि ये सही है कि नहीं। अगर ये रेजिस्टेंस सही होगा तब फिर मैं आईसी को चेंज करूँगा। ये रेजिस्टेंस निकाल लिया मैंने। तो ये 2 मेगा ओम्स का रेजिस्टेंस है। देखते हैं, ये 2 मेगा ओम्स तो दिखा रहा है, लेकिन इसका आप लोग जैसा कि देख रहे हैं अचानक से वैल्यू बढ़ जा रहा है, आ रहा जा रहा है। तो एक काम करते हैं, इस रेजिस्टेंस को अभी यहाँ रखते हैं और मैं क्वार्टर वाट का मेरे पास 1 मेगा तक का है। सॉरी, मेरे पास एसएमडी तो लग नहीं पाएगा। तो 1 मेगा एम्प्स का 2 रेजिस्टेंस लेकर के मैं फ़िलहाल इसको खाली टेस्टिंग पर्पस के लिए लगा करके चेक करूँगा। तो मैं रेजिस्टेंस निकाल लेता हूँ। तो ये 1 मेगा ओम्स का मेरे पास 2 रेजिस्टेंस हैं। तो इसको जोड़ के मैं 2 मेगा ओम्स कर लेता हूँ सीरीज में। तो अभी 2 मेगा ओम्स आ रहा है कंटिन्यू। तो अब मैं इसको यहाँ लगा करके चेक करूँगा। अगर ये रेजिस्टेंस रिप्लेस करने के बाद अगर इसका वीसीसी आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो उसमें चेक करना पड़ेगा कि यार कहाँ प्रॉब्लम है। तो सप्लाई दे दिए हैं, मेरा इधर कुछ भी ऑपरेट हुआ नहीं है। तो अभी भी जैसा कि देख रहे हैं कंडीशन सेम है, उतना ही का उतना ही है। तो आखिर ये वोल्टेज बन क्यों नहीं रहा। तो इसको मैं यहाँ से निकाल देता हूँ। मेरा जो रेजिस्टेंस है वो सही है। अब मैं क्या करूँगा, ये रेजिस्टेंस को भी निकाल लूँगा और ये मॉसफेट को भी निकाल दूँगा, उसके बाद चेक करूँगा। सॉरी, आईसी और मॉसफेट इसको पहले भी निकाल के लगाया गया है, और मॉसफेट भी। तो इसमें ऑलरेडी काम किया गया है। नहीं हुआ है तब जा कर के ये मेरे पास आया है, और मैं भी देखता हूँ इसको रेडी कर पाता हूँ कि नहीं। और ये रेजिस्टेंस को मैं वापस लगा दूंगा फिर से।
तो इसमें से मैंने सब निकाल दिया है, आईसी को निकाल दिया, मॉसफेट भी निकाल दिया। अब ये वीसीसी कैपेसिटर भी रिमूव है। और अभी मैं इसमें सप्लाई दे करके चेक करता हूँ कि वीसीसी मेरा कितना आ रहा है। तो वीसीसी मेरा देख पा रहे हैं अभी भी उतना ही आ रहा है। और यहाँ पर जब मैं चेक कर रहा हूँ तो 342 वोल्ट आ रहा है डीसी, लेकिन इस साइड में मेरे पास सिर्फ 1.2 वोल्ट आ रहा है। तो यहाँ मेरा वोल्टेज नहीं बन पा रहा है। तो एक काम करूँगा, ये मेरा इस साइड में भी आ रहा है, ये ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर है, 2 ट्रांजिस्टर है, एक एनपीएन एक पीएनपी। तो मैं इस ट्रैक को यहाँ से कट करता हूँ और कट करके उसके बाद देखता हूँ अगर मेरा वोल्टेज बन जा रहा है तो इस सेक्शन में कुछ भी माइनर लीकेज या शॉर्टिंग हो सकता है, क्योंकि मल्टीमीटर से मैंने चेक किया तो शॉर्टिंग तो नहीं दिखाया कहीं पे। तो इस ट्रैक को कट करने के बाद अगर मेरा यहाँ वीसीसी बन जाता है तो ये दोनों ट्रांजिस्टर को मैं चेंज कर दूँगा और ये T4 डायोड है इसको भी चेंज कर दूँगा। तो पावर ऑफ करेंगे, कैपेसिटर को डिस्चार्ज, और मैं ये नाइफ से इस ट्रैक को, क्योंकि ये जो वीसीसी का प्लस पॉइंट है डायरेक्ट यहाँ आ रहा है जो कि आईसी में जा रहा है, और इधर आपका मॉसफेट का स्विचिंग सेक्शन में जो ड्राइवर बना हुआ है वहाँ पर जा रहा है, जहाँ पर सिग्नल बूस्ट किया जा रहा है। तो इसको मैं सेपरेट करता हूँ, पहले मल्टीमीटर से चेक कर लेंगे सेपरेट हो गया कि नहीं। तो ये सेपरेट हो चुका है। और अब मैं चेक करता हूँ कि यहाँ पर वीसीसी मेरा बना कि नहीं। तो जैसा कि देख रहे हैं वीसीसी अभी यहाँ पर कितना आ रहा है, 282 वीसीसी यहाँ पे मेरे पास आ गया है, जो कि पहले नहीं आ रहा था। तो ये ट्रैक कट करते ही के साथ में यहाँ पर मेरा वोल्टेज बन चुका है। तो इससे मुझे ये पता चलिए कि इस सेक्शन में मेरा कुछ ना कुछ गड़बड़ है, जिसका वजह से ये आपका वीसीसी ड्रॉप हो रहा था। और अभी यहाँ पे मेरे पास कितना है, 348 डीसी वोल्टेज बन रहा है, और ये रेजिस्टेंस से ड्रॉप होकर के यहाँ पर 283 आ रहा है। तो इस जगह में इस जगह पे कोई ना कोई कंपोनेंट शॉर्ट है जो कि लीकेज के कंडीशन में है। तो मल्टीमीटर से ये तो नहीं निकल पा रहा है, तो एक बार फिर से ट्राई करते हैं मल्टीमीटर से। तो ये इसका बेस ये हो गया, ये पीएनपी है, यहाँ तो ठीक बताया ये। और इसको भी चेक करते हैं, तो ये एनपीएन है, तो यहाँ सही है। ये डायोड चेक करते हैं, तो जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर 40 ओम्स का रीडिंग आ रहा है। तो अब ये 40 ओम्स का रीडिंग क्यों आ रहा है, तो यहाँ पर जो देख पा रहे हैं इसका डायोड का पॉजिटिव जो टर्मिनल है ये एक आपका ट्रांजिस्टर से कनेक्टेड है, और यहीं से आपका एक 30 ओम्स का रेजिस्टेंस लगा हुआ है और इधर 10 ओम्स। तो ये कनेक्टेड पैरेलल में, तो ये इधर हो गया 30 ओम और इधर जुड़ गया 10 ओम, तो कितना हो गया 40 ओम्स। तो यहाँ पर 40 ओम्स का रीडिंग आ रहा है। तो ये ओम्स का ये दोनों रेजिस्टेंस ओम्स में है, और ये दोनों आपका इस डायोड से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ 40 ओम्स का रीडिंग आ रहा है। तो इसमें आपका ये डायोड का डॉट बहुत कोई नहीं कर पाएंगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये डायोड शॉर्ट हो सकता है। तो मैं एक बार इसको निकाल के चेक कर ही लूँगा। तो ये डायोड को भी खोल लिए हैं, और ये डायोड तो शॉर्ट नहीं दिखा रहा है, ये डायोड शॉर्ट नहीं है। तो आप बताइए इसमें प्रॉब्लम कहाँ हो सकता है। तो ये दोनों ट्रांजिस्टर में ही हो सकता है। तो एक काम करता हूँ, मैं ये डायोड को मैं उसी तरह लगा दूँगा। ये डायोड को लगा करके ये दोनों ट्रांजिस्टर को मैं खोल लूँगा। तो ये दोनों ट्रांजिस्टर को मैंने खोल दिया है, ये दोनों ट्रांजिस्टर को मैंने निकाल दिया, और यहाँ ट्रैक को मैं स्क्रैच कर दिया हूँ, इसको मैं कनेक्ट कर दूँगा। कनेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर देखूँगा कि मेरा वीसीसी बन रहा है कि नहीं, 8 से 12 वोल्ट। तो इस ट्रैक को मैं वापस से कनेक्ट कर देता हूँ।
रजिस्टेंस तो मैंने सारा चेक कर लिया, रजिस्टेंस तो सारा सही है। जिस एक रजिस्टेंस में डॉट गया 2.2 का, तो उसको मैंने ओपन भी करके देख लिया है, तो रजिस्टेंस तो सही है। और आप लोग के सामने ही मैंने उस रजिस्टेंस को निकाल के चेक किया था। तो ये ट्रैक को मैं चेक कर लेता हूँ। ये ट्रैक कनेक्ट हो चुका है। ये दोनों ट्रांजिस्टर को मैंने निकाल दिया है। ये डायोड तो चेक कर लिया, डायोड सही है, इधर का रेजिस्टेंस भी सारा सही है। इसके बावजूद भी अगर वीसीसी नहीं बनता तो फिर ये पीएफ कैपेसिटर है, ये वीसीसी पॉइंट से लगा हुआ है, इसको मैं निकालूंगा। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है पीएफ कैपेसिटर कि जब इसमें सप्लाई इनपुट होता है तब जा कर के वो शॉर्ट होता है। ऐसे मल्टीमीटर से चेक करने से शॉर्टिंग नहीं दिखाता है। ये ऐसा केस हुआ है, 2-3 बार मेरे साथ हुआ है ऐसा, और ऐसा ही सेम केस इस कैपेसिटर के साथ भी हुआ है। तो इसलिए मैंने इसको भी निकाला मैंने पहले। तो चलिए अब मैं इसमें सप्लाई देता हूँ और चेक करता हूँ कि वीसीसी का मेरा क्या स्टेटस है। तो देखिए अभी भी 1.2 वोल्ट ही शो कर रहा है। ये दोनों ट्रांजिस्टर भी खोल दिया हूँ और यहाँ का सारा रेजिस्टेंस भी ओके है। उसके बावजूद भी आपका यहाँ वीसीसी नहीं बना। तो अब मैं इसे ये पीएफ कैपेसिटर को निकाल के देखूँगा, क्योंकि ये रेजिस्टेंस भी मैंने लगा के देख लिया दूसरा, उसके बावजूद भी वही कंडीशन था। तो इस पीएफ को भी मैंने निकाल दिया है और अब मैं चेक करता हूँ। तो देखिए पीएफ कैपेसिटर निकालते ही मेरा यहाँ पर 281 का वोल्टेज आ जाता है। तो इसका मतलब ये पीएफ कैपेसिटर में ही दिक्कत है। तो वापस से मैं सप्लाई ड्रॉप करूँगा और आईसी को मैं लगा करके उसके बाद चेक करता हूँ। तो मैं इसी आईसी को लगाऊंगा। अगर इस आईसी में ख़राब होगा तो वो भी पता चल जाएगा। अगर ये आईसी सही रहेगा और वीसीसी बन गया तो ये 6 नंबर पिन से इसका पल्स आउटपुट होगा। तो आईसी को भी लगा दिया मैंने और इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे आईसी, क्योंकि अगर ये अभी सोल्डरिंग किए हैं तो आईसी पूरा हीट है। इसमें अगर मैं सप्लाई दूंगा तो ये आईसी ख़राब होने का चांसेस रहता है। तो वेट करेंगे इसका थोड़ा सा कोल्ड होने के लिए। ये ठंडा हो जाएगा, उसके बाद इसमें सप्लाई दे करके चेक करूँगा। तो आईसी ठंडा हो चुका है। यहाँ थोड़ा सा मैं क्लीन कर लूँगा। तो इसको क्लीन कर दिया मैंने। और पीएफ कैपेसिटर में ये अक्सर प्रॉब्लम ऐसा होता है कि सप्लाई देने के बाद ही शॉर्ट होता है। तो चलिए सप्लाई दे दिया मैंने, आप चेक करता हूँ। तो देखिए 10 से 11 वोल्ट बन गया। तो ये पीएफ कैपेसिटर जितना भी है, इस कैपेसिटर में अक्सर ऐसा फॉल्ट आता है। मल्टीमीटर से चेक करने पर आपको शॉर्टिंग नहीं दिखेगा, माइनर शॉर्टिंग भी रहेगा तो नहीं दिखेगा। ये शॉर्टिंग कब होगा? जब इसमें सप्लाई इनपुट होगा तब जाकर के ये पीएफ कैपेसिटर शॉर्ट होता है। तो ये अक्सर पीएफ कैपेसिटर के साथ ऐसा होता है। ये पीएफ कैपेसिटर इसी तरह से लीकेज होता है। तो ये कैपेसिटर की वजह से इसका वीसीसी डेड हो रहा था, जिसके कारण ये ऑन नहीं हो रहा था। तो ये कैपेसिटर को मैंने निकाल दिया। और ये कैपेसिटर नहीं भी लगाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लगा देने से आपका यही बेनिफिट होता है कि ये सेफ्टी इसका बहुत बढ़िया हो जाता है कि आगे कुछ भी दिक्कत नहीं हो। जैसे कि देखें ये मैनर से लीकेज था, जो कि मल्टीमीटर से पकड़ में नहीं आ रहा था। इसमें सप्लाई इनपुट होने के बाद ही शॉर्ट होता है। तो इसी तरह से ये भी एक पीएफ कैपेसिटर है, जो कि जितना भी अभी इन्वर्टर एसी आ रहा है सब में आपका एसी लाइन में ईएमआई फिल्टर के लाइन में लगे रहता है। इसको भी अगर मल्टीमीटर से चेक कीजिएगा तो शॉर्टिंग नहीं दिखाएगा ये। तो प्रॉब्लम तो मुझे पहले से भी मालूम था कि इसमें कहाँ है कहाँ नहीं है, लेकिन आप लोग को भी बताना था। तो इसलिए मैंने स्टेप बाय स्टेप ही सारा काम किया ताकि आप लोग को भी पता चले। क्योंकि मुझे तो पता था कि ये पीएफ कैपेसिटर ही शॉर्ट होता है ज़्यादातर, लेकिन ये मल्टीमीटर से जल्दी
पकड़ में नहीं आता है। तो इस पीएफ कैपेसिटर और ये पीएफ कैपेसिटर, ये दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम ही काम करता है और दोनों का शॉर्ट होने का भी जो तरीका है सेम ही है। तो इसको भी मल्टीमीटर से मैं एक बार चेक करके दिखाता हूँ और इसको भी चेक करता हूँ। तो अब देखिएगा मल्टीमीटर में कुछ भी नहीं आएगा, ये देखिए कोई रीडिंग नहीं है, कोई रीडिंग नहीं है, लेकिन ये शॉर्ट था। मैं पहले भी एक एसी का पीसीबी बोर्ड बनाया था, उसमें भी ये सेम कंडीशन दिखाया था, वो भी वीडियो मेरे चैनल में अपलोड है। तो इस पे पीएफ कैपेसिटर मल्टीमीटर से चेक करने पर देखे कि कोई शॉर्टिंग नहीं दिखाया, लेकिन ये शॉर्ट है। और ये भी पीएफ कैपेसिटर को भी मैं चेक करके दिखा देता हूँ। तो ये देखिए कोई रीडिंग नहीं है, लेकिन मैं इसको जैसे ही यहाँ पे लगाऊंगा फिर से वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। तो ये कैपेसिटर की वजह से सारा इसका जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था, ये इस कैपेसिटर की वजह से हुआ था। तो चलिए अब मैं ये जो ट्रांजिस्टर है ये इसको मैं लगा देता हूँ, क्योंकि मेरा ट्रांजिस्टर कुछ ख़राब नहीं है, ना कोई रेजिस्टेंस ख़राब था, सिर्फ एक पीएफ कैपेसिटर की वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था। तो इसको लगा देते हैं। और पहले भी ये पीसीबी को चार्जर को किसी ने रिपेयर किया है, तो उसने भी सारा कुछ चेक करके देख लिया होगा, लेकिन उनको ये नहीं मालूम होगा कि ये पीएफ कैपेसिटर शॉर्ट किस कंडीशन में होता है। तो ये अधिकतर आपका कुछ केस में ऐसा होता है कि ये पूरा शॉर्ट हो जाता है, तो मल्टीमीटर से पता चल जाता है। लेकिन अधिकतर इसको इस पीएफ कैपेसिटर को शॉर्ट होते हैं मैं इसी कंडीशन में देखा हूँ कि सप्लाई देने के बाद ही ये शॉर्ट होता है, जब इसमें सप्लाई इनपुट होता है तभी ये शॉर्ट होता है। तो उसने भी आईसी वगैरह चेंज करके और मॉसफेट वगैरह चेंज करके, ये रेजिस्टेंस में भी सोल्डिंग लगा हुआ था, तो ये सब चेंज करके देख चुके थे ऑलरेडी, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं हुआ, तब जाकर के ये मेरे पास आया है। तो इसका देखें कि किस तरह से स्टेप बाय स्टेप इसका सॉल्यूशन किए हैं। तो इसका एक ट्रांजिस्टर यहाँ पे है। तो चलिए अब इसको भी लगा करके, उसके बाद मॉसफेट लगा करके, इसका जो वीसीसी कैपेसिटर जितना भी खोले हैं ये सबको मैं लगा दूंगा। अब देखता हूँ मेरे पास पीएफ कैपेसिटर होगा तो उसको भी लगा दूंगा। इसको लगाने से क्या होगा कि इसका सेफ्टी बढ़िया रहेगा, जैसा इसका सेफ्टी था उसी बरकरार रहेगा। तो इसको भी मैं लगा दूंगा खोज खच के। इसको भी लगा दिया मैंने। मॉसफेट भी लगा देता हूँ, क्योंकि मॉसफेट तो मेरा ओके है ही। और इसका स्क्रू तो मॉसफेट भी मैंने लगा दिया है। और ये है मेरा वीसीसी कैपेसिटर का पॉइंट, इसको भी क्लियर करके मैं इसको भी लगा देता हूँ, क्योंकि ये मेरा ख़राब नहीं है। सिर्फ ये पीएफ कैपेसिटर मैं अभी नहीं लगाऊंगा, बाद में लगा दूंगा। तो इसी तरह स्टेप बाय स्टेप अगर आप चेक कीजिएगा तो फॉल्ट मिल जाएगा। और मुझे तो पता था फॉल्ट कहाँ पे है कहाँ नहीं है, लेकिन क्या करें, आप लोग को बताने के लिए मुझे स्टेप बाय स्टेप जाना ही पड़ता है। और मैं अंदाजी डायरेक्ट में अगर आप लोग को सिर्फ फॉल्ट को क्लियर करके दिखा दूँ कि यहाँ से है, तो उस तरह से बताना सही नहीं है। स्टेप बाय स्टेप बताना वो ज़्यादा बेटर रहता है। और डायरेक्ट मैं सॉल्यूशन बता दूंगा कि हाँ यहाँ से है प्रॉब्लम। तो हर एक केस में ऐसा नहीं होता है कि यही, जैसे अभी अगर मैं इस तरह से बताता कि ये पीएफ कैपेसिटर इस तरह से लीकेज होता है, तो मैं ये निकाल देता तो ये तुरंत चालू हो जाता है। तो उसमें आप लोग को ये नहीं समझ, अगर आप लोग के पास कोई आरपीसीबी आता है जिसमें ये नहीं शॉर्ट होता, अगर कहीं और से दिक्कत रहता तो उसमें आप लोग परेशान होते रहते हैं। इसलिए मैंने पूरा स्टेप बाय स्टेप किस तरह से चेक करना है वो चीज़ को मैंने दिखाया है। तो चलिए इसका मॉसफेट को भी सोल्डिंग कर लेते हैं, बाकी तो सब कर ही लिए हैं।
देखिए कैपेसिटर चार्ज था, जैसे ही मॉसफेट जोड़े ये देखिए एलईडी ग्लो करना स्टार्ट हो गया। तो मैंने कैपेसिटर डिस्चार्ज नहीं किया था, ये मेरा सबसे बड़ा गलती था। अगर ये आपस में टच हो जाता गलती से तो मॉसफेट शॉर्ट हो जाता। तो ये मैंने बताने का फ्लो में ये मैंने ध्यान नहीं दिया कि मैं कैपेसिटर को डिस्चार्ज नहीं किया। खैर तो मैं सोल्डिंग आराम से किया कि कोई भी ट्रैक में शॉर्टिंग मतलब टच नहीं हुआ, इसके कारण तो ये बच गया, न तो अभी मॉसफेट वगैरह शॉर्ट हो जाता और काम और बढ़ जाता। तो ये चीज़ ध्यान रखें हमेशा कि बहुत से लोग ऐसे भी बोलते हैं ऐसा इसको तो कुछ मालूम नहीं है, कुछ पूछो तो बताता नहीं है, कुछ जानता नहीं है, गलत बोलता है। तो मेरा वो लोग से यही कहना है कि हम काम करने आए हैं और मैं जो यूट्यूब में वीडियो बना रहा हूँ जिसको मुझे समझाना है मैं उसी को समझाऊँगा। आप लोग से बहस करके मुझे ना मिलने वाला, वैसे लोगों से बहस करता हूँ नहीं। ये मेरा आज का नहीं, मैं शुरू से मेरा यही नेचर है। मैं वहीं पर बोलता हूँ जहाँ बोलने का ज़रूरत पड़ता है। जो कुत्ते के जैसा भौंकते रहते हैं मुझे इतना मालूम इतना मालूम, उन लोगों के सामने मैं हमेशा शांत ही रहता हूँ, चुप ही रहता हूँ। और मैं वैसे लोगों से बहुत दूर जाता हूँ क्योंकि वैसे वैसे लोग हैं ना, आप लोग को आगे बढ़ने का भी नहीं देंगे, आपको हमेशा डेमोलाइज करते रहेंगे। तो चलिए, तो ये हो गया। अब इसमें सप्लाई दे दिए हैं और ये देखिए चार्जर मेरा ऑन हो चुका है। तो चलिए अब मैं वोल्टेज भी चेक करके दिखा देता हूँ। तो 83 वोल्ट आ चुका है टीसी, और यहाँ पे वीसीसी में दिखा दूंगा 15 वोल्ट आना चाहिए। देखिए आ गया 16 वोल्ट। तो ये चार्जर ओके हो गया, इसका आईसी भी सही था, सारा कुछ सही था। सिर्फ एक पीएफ कैपेसिटर की वजह से ये प्रॉब्लम हुआ था, जो कि जो भी टेक्नीशियन के पास गया था। मैं ये नहीं बोलूँ कि हाँ उसने सिर्फ उतना ही काम किया जितना उनको मालूम था। ये ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं किए कि यहाँ से ई कर दिए वो कर दिए, इधर जंपर उधर जंपर। जो भी ये काम किए हैं इसमें बहुत सफाई से काम किए। आपको पीसीबी देखे भी जब खोले थे तो एकदम नीट एंड क्लीन था। हाँ सोल्डिंग का मार्क्स दिख रहा था, वो कोई भी सोल्डिंग करेगा आईसी को निकाल के वो कंपनी का एक खुद का जो सोल्डिंग किया हो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस पता चल जाता है कि हाँ यहाँ सोल्डिंग किया हुआ है यहाँ नहीं किया हुआ है। उसने आईसी भी चेंज करके देखा होगा और ये मॉसफेट भी चेंज करके देखा और ये रेजिस्टेंस भी चेंज करके देखा, उसके बावजूद भी नहीं हुआ। तो उसने ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं किया, उन्होंने सीधा सिलेंडर कर दिया। तो ऐसे ही होना चाहिए, आई नहीं कि हाँ हमसे नहीं हुआ। बहुत लोग ऐसा करते हैं कि अगर उनसे नहीं बना तो वो ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं करके और कस्टमर को दे देते कि कहीं नहीं बनेगा। ऐसे भी मैंने कुछ लोग देखा है। खैर उन लोग का वो लोग समझे। जब मेरे पास जब ऐसा कुछ आता है तो मैं ठीक करके देता हूँ और कस्टमर को भी नहीं बताता हूँ कि इसमें अगला टेक्नीशियन ने ऐसा ऐसा काम करके दिया था। मुझे वो बता के क्या मिलेगा, मुझे एक्स्ट्रा पैसा तो मिलेगा नहीं। पैसा तो मैं वही लूँगा जो जेन्युइन जो रेट है वही लूँगा। तो इसलिए दूसरे टेक्नीशियन का बुराई करना ये भी अच्छी बात नहीं है। मैं यहाँ वीडियो में बोल दे रहा हूँ, लेकिन कस्टमर के साथ मैं ऐसा कभी नहीं बोलता हूँ कि आप किसके पास दिए थे ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। ये सब मेरा काम नहीं है। मेरा काम है अगर पीसीबी आया तो मुझे उसको ठीक करके देना है, ठीक होने लायक है। तो अगला इसमें क्या किया क्या नहीं किया, क्या खराबी किया क्या नहीं किया, वो चीज़ को मुझे कस्टमर को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ मेरे पास हमको दिए बनाने के लिए, मेरा काम है बना करके देना, पैसा लेना बस। किसी टेक्नीशियन का बुराई करके मुझे क्या मिलेगा। अब उनके उसमें उनका भी कोई गलती नहीं, उनको जितना मालूम है वो उतना काम कर रहे हैं। मुझे जितना मालूम है मैं उतना काम कर रहा हूँ। तो यही सब है। जैसा कि देख लिए इसका प्रॉब्लम कहाँ था, सिर्फ एक पीएफ कैपेसिटर की वजह से ये डेड था। तो इसको मैंने ठीक कर दिया है और ये आउटपुट भी करेगा। और ये देखिए कि 83 वोल्ट बन रहा है और ये 70 वोल्ट का चार्जर है।
मैं एक बार इसका स्पेसिफिकेशन भी दिखा देता हूँ। तो जैसा कि देख पा रहे हैं, इसका मॉडल 72 वोल्ट 4 एम्पियर में है। इनपुट वोल्टेज 220 वोल्ट 50 टू 60 हर्ट 400 वाट। आउटपुट है इसका 72 88 और 72 वोल्ट 88 वोल्ट 88.8 वोल्ट 4 एम्पियर प्लस 0.2 एम्पियर। तो ये इसका स्पेसिफिकेशन है और ये चार्जर ये इस तरह है। तो जैसा कि देख लिए इसका सारा कुछ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ किसी और टॉपिक पे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।